बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट के ऊपर, यानी कि परफ्यूम या किसी भी तरह की एक ऐसी खुशबू जो हमारी जिंदगी में क्या इफेक्ट लेके आ पाती है। और इस वीडियो में इस चीज को बात करने के लिए मैं क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को समझना क्यों जरूरी है, देखो, मैं जैसे कि आप लोगों से व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट रहता हूँ। आप लोग जो मुझसे फॉर्मूले बनवाते हो, या फिर जो आप लोग मेरी ई बुक परचेज करके उसको लर्निंग फेज में हो और लर्न कर रहे हो, मुझसे हर चीज के ऊपर आपको सपोर्ट चाहिए होता है, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन करते हो। तो जब आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन करते हो, तो मेरे पास समझ लो कि आप सभी लोगों का एक बंडल, जानकारी का एक बंडल समझ लो कि इस तरह की चीजें मेरे पास रहती हैं कि आप लोगों से बात करके समझ में आ पाता है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो इसी तरह की सारी प्रॉब्लम्स जो थी, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करी मैंने, तो मैंने ये जाना कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं मार्केट में जो लोग इस चीज का बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, कि परफ्यूम बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हो, लेकिन इसे आप एज अ प्रोडक्ट ही देखते हो। और इस चीज में हो या फिर किसी और प्रोडक्ट में हो, जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी, उसकी जड़ें ना मालूम हो, जब तक आप उस प्रोडक्ट को एक मतलब हाई लेवल तक लेकर के नहीं जा सकते। तो इसीलिए जरूरी थी ये वीडियो जो मैं लेकर के आया हूँ। बात करूंगा इसमें सेंट डिटेल्स के ऊपर, और बहुत ही गहराई तक मैं आप लोगों को चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। उसके साथ ही एक क्वेश्चन मुझसे काफी ज्यादा पूछते हैं लोग व्हाट्सएप के ऊपर कि सर, आप अपना रिटेल ब्रांड क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो उसका भी आंसर आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा कि मैं जब आप लोगों को अगर यहाँ पर बैठ करके सिखाता हूँ, ठीक है, चीजें बताता हूँ, केमिकल्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मैं खुद का अपना क्यों ब्रांड स्टार्ट नहीं करता। तो ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक सेंट का जो इम्पैक्ट होता है हमारी जिंदगी के ऊपर, वो क्या होना चाहिए। सेंट यानी देखो, एक खुशबू एक ऐसी चीज होती है जो बिना कुछ बोले ही हमारे इमोशंस को छू लेती है। जैसे ही आप किसी अच्छी खुशबू को महसूस करते हो, आपका मूड, आपके इमोशंस तुरंत ही अच्छे हो जाते हैं। देखो, सबसे पहले समझने की जरूरत है, परफ्यूम या अतर सिर्फ एक कॉस्मेटिक आइटम नहीं है या फिर एक प्रोडक्ट ही नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। कुछ खुशबुएं हमें रिलैक्सेशन की तरफ लेकर के जाती हैं, कुछ एनर्जी बढ़ाने का काम करती हैं, जिन्हें स्प्रे करने के बाद हमें एक एनर्जेटिक वाइब आती है, और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाती हैं। इस तरह की कुछ खुशबुओं के कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसलिए फ्रेग्रेंस को एक इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा, किसी भी फ्रेग्रेंस का एक इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा होता है। इसकी हिस्ट्री अगर जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या है फ्रेग्रेंस, तो एंशियंट के दौर से क्या चला आ रहा है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका एवोल्यूशन यानी कि ये बनी कैसे, कहाँ पर, तो परफ्यूम का इतिहास हजारों साल पुराना है। सबसे पहले इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं में परफ्यूम का यूज होता था, पूजा में और महलों में और राजा महाराजाओं के लिए। फिर ये ईरान और इंडिया, यूरोप तक गया। इंडिया में तो अतर की परंपरा मुगलों के टाइम से और भी गहरी हो गई, और भी ज्यादा हो गई। आज के टाइम में परफ्यूम मॉडर्न साइंस के साथ में इवॉल्व हुआ है, जिसे हम लोग फ्रेंच परफ्यूमरी के नाम से जानते हैं, जहां पर सिंथेटिक वर्जन केमिकल्स के रिएक्शन के हिसाब से केमिस्ट इसको तैयार करने लग गए हैं। लेकिन वो कुछ भी हो, इसका जो मेन एसेंस है ना, वो आज भी वही है, खुशबू से लोगों को अट्रैक्ट करने का और अपने मूड को लिफ्ट एक देने का। तो रोल क्या है परफ्यूम का हमारे कल्चर पे, हमारी सोसाइटी पे? आज क्या रोल है एक परफ्यूम का? आज परफ्यूम एक पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है। एक खुशबू, परफ्यूम की हो या अतर की हो, ये हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है। हर इंसान चाहता है कि उसकी खुशबू अलग हो, उसकी पहचान बन जाए वो खुशबू। वेडिंग हो, शादी, या फिर कोई फंक्शन हो,
या ऑफिस हो या फिर पब्लिक गैदरिंग हो, हर एक इवेंट में परफ्यूम का अपना एक अलग रोल होता है। सोसाइटी भी परफ्यूम एक लग्जरी और सेल्फ केयर के सिंबल बन गई है। ये बताना है कि आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग में कितनी इंपॉर्टेंस देते हो परफ्यूम को, ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। तो चलो समझते हैं सबसे पहले एक खुशबू को कैसे वो डेवलप होती है। सबसे पहले बात करते हैं खुशबुओं का जो हार्ट है। हार्ट फ्रेग्रेंस का एक हार्ट कहलाता है एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं जो फूलों से, पत्तों से, जड़ों से, फ्रूट से, ठीक है, लकड़ियों से, यानी पेड़ की लकड़ियां जो होती हैं जैसे ऊद हो गया, अगरवुड हो गया, सैंडलवुड हो गया, इससे निकाली जाती हैं। जैसे लेवेंडर, रोज, सैंडलवुड या फिर सिट्रस ऑयल, ये ऑयल्स परफ्यूम के हार्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत ही सॉलिड, इसके कोई मॉलिक्यूल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स एक बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेटेड होता है और उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, इसलिए इनका खुद का कोई मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता। इन्हीं से खुशबुओं का असली कैरेक्टर आता है। नेचुरल होने की वजह से इनका इफेक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग और इमोशनल होता है, लेकिन इनका कॉस्ट बहुत हाई होता है। इसलिए मॉडर्न फ्रेग्रेंस जो मॉडर्न परफ्यूमरी है, मैंने भी पिछली 2 वीडियो बनाई है मॉडर्न परफ्यूमरी के ऊपर, इसमें सिंथेटिक का बहुत ज़्यादा यूज होने लग गया है ताकि इसकी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, नेचुरल और सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस को एक बार देख लेते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, जैसे गुलाब, ठीक है, केवड़ा या ऊद। इनसे जो ऑयल को निकाला जाता है ये एक नेचुरल एसेंस है। अभी सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स की बात जब हम करते हैं तो लैब में बनाए जाने वाले खुशबुओं की रेप्लिकेट करके जो बनता है, यानी कि किसी भी खुशबू को रेप्लिकेट करके लैब में कुछ केमिकल्स को मिला करके जो बनाया जाता है उसे हम लोग सिंथेटिक कहते हैं। जैसे आईएसओ सुपर है, गैलेक्सोलाइड है या हेडियोन है, ठीक है। अभी जैसे हेडियोन है तो इसको जैस्मिन की जगह पर आप यूज कर सकते हो, ये जैस्मिन का भी एक इफेक्ट देता है। जैसे लाइराल है, लिली ऑफ द वैली का इफेक्ट देता है। पॉलीसेंटॉल है, इसको सैंडलवुड के नेचुरल एसेंशियल ऑयल की ही तरह यूज किया जाता है सिंथेटिक वर्जन में, क्योंकि ये सेम फ्रेग्रेंस वहां पे प्रोवाइड करने का काम करता है। दोनों का अपना अपना रोल होता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऑथेंटिक फील देते हैं, जबकि सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स ज्यादा सस्ते और स्टेबल होते हैं। मॉडर्न परफ्यूमरी में दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो हमारी नोज कैसे काम करती है, यानी कि जब हम एक फ्रेग्रेंस को स्मेल करते हैं तो हमारी नोज किस तरह से काम करती है, ये भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि जब भी आप नोज ट्रेनिंग करोगे तो आपको नोज मसल्स के बारे में भी जानना जरूरी है। इसके पीछे एक साइंस है जिसे ओला फैक्ट्री बोलते हैं। ओला फैक्ट्री एक परसेप्शन है। हमारी नाक में ओला फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंट मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। हम जैसे मेरी नाक है या आपकी नाक है, तो हम लोगों की नाक के अंदर ओला फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं। ये छोटे छोटे एक तरह के मसल्स समझ लो कि जो मसल्स जिनसे बनता है वो चीज होती है, और इनको सेंट मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने का काम करते हैं या किसी भी तरह की खुशबू या बदबू को डिटेक्ट करते हैं। जब कोई परफ्यूम हवा में वेपोरेट होता है तो मॉलिक्यूल्स हमारी नाक के अंदर जाकर रिसेप्टर्स पे चिपक जाते हैं, फिर सिग्नल दिमाग तक जाता है और हम उस स्मेल को महसूस कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। हर इंसान की स्मेल मेमोरी अलग अलग होती है, इसलिए एक ही परफ्यूम किसी को बहुत पसंद आ सकती है और किसी को बिल्कुल भी नहीं। तो अरोमा केमिकल्स जितने भी हैं इनकी केमिस्ट्री क्या है, मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर क्या है, फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स क्या है, इनके बारे में सबसे पहले समझते हैं। हर फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल्स का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आइटम्स होते हैं, इनसे बना होता है। इनका शेप, साइज और बॉन्डिंग डिसाइड करता है कि खुशबू कैसी होगी। ये समझ लो कि जब भी आप एक खुशबू बनाते हो, खुशबू बनाते टाइम पे जैसे आप भी मुझसे एक फॉर्मुलेशन बनवाते हो, तो फॉर्मुलेशन जो मैं आपको बना करके देता हूँ वो मॉलिक्यूल
वेट के बेस पर होती है, क्योंकि मैं आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराता हूँ, ना कि कोई खुशबू को बना करके आप लोगों को दे रहा होता हूँ। तो वो मॉलिक्यूल वेट के ऊपर बेस होती है। हो सकता है कि वही खुशबू आपको बहुत अच्छी लगे, या ये भी हो सकता है कि वो खुशबू आपको पसंद ना आए। ये आपकी ओलाफैक्टरी रिएक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको मैंने इससे पहले वाले में आपको बताया। तो हर फ्रेग्रेंस मॉलिक्यूल का अपना स्ट्रक्चर होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एटम्स जो होते हैं वो इनसे बना होता है। इनका शेप, साइज, बॉन्डिंग डिसाइड करता है कि खुशबू कैसी बनेगी। ठीक है, अभी आप समझ रहे हो ना, साइज बॉन्डिंग डिसाइड करती है। इनका जो शेप होता है, साइज होता है, बॉन्डिंग होती है, ये सब कैलकुलेट होता है मॉलिक्यूल वेट के अंदर। ठीक है, तो उसी से डिसाइड होगा कि खुशबू कैसी होगी, फ्लोरल, वुडी, फ्रूटी या फिर स्पाइसी। जैसे लिनालूल, लिनालूल एक फ्लोरल मॉलिक्यूल है और लाइमोनिन सिट्रस वाली फील देता है, यानी कि एक लेमन टाइप की एक सिट्रसी फील निकाल करके देता है फ्लोरल मॉलिक्यूल के साथ में, यानी फ्लोरल अकॉर्ड के साथ में, यानी कि थोड़ी सी आपको उसमें एक फ्लोरल नोट भी आएगा और हल्का सा एक सिट्रसी फील भी आएगा, जिससे ये एक बिल्कुल फ्रेश मॉलिक्यूल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ये बात कर रहा हूँ मैं लिनालूल की। इसी तरह से और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। तो इनका रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ग्रुप्स में फंक्शन करते हैं, फिर इनको किस तरह से डिटरमाइन करेंगे वो भी हम समझेंगे। तो इसका फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल्स, ठीक है, एस्टर्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, ये डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स का सेंट कैरेक्टर। ठीक है, अभी आपको अगर इसको आसान भाषा में मैं समझाऊं तो जैसे अल्कोहल हो गया, तो ठीक है, अल्कोहल्स वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब अल्कोहल्स वाले कैसे होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लिनालूल की बात किया तो लास्ट में इसके नाम के क्या है, ओएल। तो ओएल इसका मतलब ये एक अल्कोहल बेस मॉलिक्यूल है। तो इसको जो लैब में तैयार किया गया है, ये एक अल्कोहल बेस बनाया गया है। तो अल्कोहल बेस, अब जैसे लिनालूल की बात की, अब इसी तरह से ऑयल टाइप के जितने भी आपको यहाँ पर केमिकल्स देखने को मिलेंगे वो अल्कोहल बेस होते हैं, जो क्लीन और फ्रेश सेंट देने के काम आते हैं और बहुत सारी चीजों में भी यूज किए जाते हैं। एल्डिहाइड्स थोड़ा सा सोपी टाइप का एयरी फील अगर आपको चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए, प्लस इसके अलावा शार्पनेस चाहिए, तो एल्डिहाइड्स का यूज यहाँ पर किया जाता है। ईस्टर्स क्या होते हैं, ईस्टर्स फ्रूटी स्वीट खुशबू देने का काम करते हैं, जैसे माइल्टोल है आपका। ठीक है, इस तरह से। फिर कीटोन्स होते हैं, डीप और वार्म फील देने के लिए यहाँ पर कीटोन्स का यूज किया जाता है। ये ग्रुप फ्रेग्रेंस डिजाइन में बहुत इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम एक ग्रुप बनाए कीटोन्स का, ईस्टर्स का, तो यहाँ पर एक डीप और वार्म फील के साथ में थोड़ी सी फ्रूटी और स्वीट खुशबू यहाँ पर निकल करके आएगी। अब इसी में अगर मुझे थोड़ा सा सोपी और एयरी फील देना है तो कीटोन्स और ईस्टर्स के साथ में मैं एल्डिहाइड का ग्रुप भी ऐड करूंगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ग्रुप्स में ये सारी चीजें काम करती हैं। अब ग्रुप्स ये फ्रेग्रेंस डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेंट मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कैसे करेंगे ओलाफैक्टरी रिसेप्टर्स के ऊपर, उसको देख लेते हैं। सेंट मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स का शेप के साथ लॉक एंड की मैकेनिज्म फिट होता है। सेंट मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स के साथ जो इनका शेप होता है, इनके साथ में एक टेक्निक होती है लॉक एंड की। ठीक है, इस मैकेनिज्म पे ही ये फिट होते हैं। अब इसको आसान भाषा में मैं समझाऊं, हर रिसेप्टर पर पर्टिकुलर शेप होता है और जब मॉलिक्यूल्स उससे मैच करता है तो दिमाग उस सेंट को आइडेंटिफाई कर पाता है। इसी वजह से एक ही परफ्यूम में कई लेयर्स होती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जल्दी वेपोरेट होते हैं और कुछ देर में होते हैं। टॉप नोट्स कुछ धीरे धीरे बेस नोट्स में कन्वर्ट होने की वजह भी यही है। अब समझते हैं किसी भी परफ्यूम को बनाने के लिए जो आप नीचे लिखा देखते हो, ईडीटी, ईडीपी या ईडीटी, ईडीसी, ये सब क्या है। तो सबसे पहले इसका परफ्यूम में ऑयल कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम लोग लिखते हैं यू दे कलोन। यू दे कलोन यानी ईडीसी, इसमें 2 से 4% ऑयल और बहुत ही ये लाइट वेट होता है, क्योंकि सिर्फ 2 से 4% के आसपास ही इसमें कंसंट्रेशन यूज की जाती है।
जो शॉर्ट होती है, इसकी लास्टिंग बहुत कम होती है। फिर इसके बाद आता है ईडीटी, ईउ दे टॉयलेट टी, ठीक है। इसमें 5 से 15% तक यूज किया जाता है कंसंट्रेशन फ्रेग्रेंस ऑयल का, जो डेली यूज के लिए परफेक्ट है। यानी अगर आप एक ऑफिशियल और थोड़ा सा मैच्योर टाइप का अगर फ्रेग्रेंस आप चाहते हो तो ये कंसंट्रेशन आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपको पार्टी के लिए या गैदरिंग के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर ईडीपी का यूज कर सकते हो, ईउ दे परफ्यूम का, जो 15 से 20% तक कंसंट्रेशन यूज किया जाता है और ये एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है, ठीक है, हैवी मॉलिक्यूल्स के साथ में। फिर इसके साथ में आता है पीई यानी परफ्यूम एक्सट्रैक्ट, यानी 20 से 30% सबसे इंटेंस और प्रीमियम। अगर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में आपको जाना है तो इतनी हैवी मॉलिक्यूल्स के साथ में आप जा सकते हो 20 से 30% कंसंट्रेशन के साथ में। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फ्रेग्रेंस आप चाहते हो। अब एक प्रोफेशनल परफ्यूमर्स किस तरह से ब्लेंडिंग को एक अपने टॉप पर रखते हैं उसको देख लेते हैं, ब्लेंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। परफ्यूमर एक आर्टिस्ट होता है, पहले वो आइडिया प्लान करता है। अभी जब आप लोग भी मुझसे एक परफ्यूम का फॉर्मुलेशन बनवाते हो तो ऐसा नहीं है कि मैं लेकर के बैठता हूँ और कुछ भी बना के आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहले डिसाइड करता हूँ कि इसका आइडिया क्या होगा, इसका इमेजिनेशन क्या होगी। पहले सबसे पहले काम होता है एक खुशबू की इमेजिनेशन को इमेजिन करना। उस इमेजिनेशन के बाद में उसी आइडिया पे आगे काम करते हुए कि ये खुशबू कहाँ से जनरेट होगी, किन किन मॉलिक्यूल से इस तरह की खुशबू को जनरेट किया जा सकता है। फिर उसके बाद में आता है उसके रेशियो को डिसाइड करना कि इसके रेशियो किस तरह से डिसाइड होंगे। ये डिसाइड होते हैं मॉलिक्यूल्स फैक्टर के ऊपर। क्या फील चाहिए, रोमांटिक चाहिए, फ्रेश चाहिए, बोल्ड चाहिए, काम चाहिए। फिर वो डिफरेंट ऑयल्स या अरोमा केमिकल्स को ब्लेंड करके हर नोट के बैलेंस को रखते हुए, ये ब्लेंडिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें केमिस्ट्री और दोनों का परफेक्ट बैलेंस होना ही चाहिए, वरना आपकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं बनती। फिर इसके बाद आती है लेयरिंग। लेयरिंग में परफ्यूम एक म्यूजिकल कंपोजिशन की तरह होता है। मैंने पिछली कई वीडियो में भी ये बात बताई है कि जैसे एक म्यूजिक को बनाया जाता है उसी तरह से परफ्यूम को भी डिजाइन किया जाता है, जैसे कि टॉप नोट, हार्ट नोट, बेस नोट। अब इनके रुकने की जो टाइमिंग है वो मॉलिक्यूल वेट के ऊपर भी डिपेंड करती है, किस तरह से मॉलिक्यूलर वेट इसमें काम करते हैं। ये सारी चीजें मैं कई एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर इसके बाद परफ्यूम का फ्यूचर क्या होना चाहिए, द राइज ऑफ सस्टेनेबल एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। आजकल लोग ज़्यादा इको फ्रेंडली और केमिकल फ्री प्रोडक्ट चाहते हैं, इसलिए परफ्यूम इंडस्ट्री भी सस्टेनेबल रॉ मटेरियल जैसे ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल्स, प्लांट्स बेस्ड अल्कोहल और बायोडिग्रेडेबल फिक्सेटिव्स का यूज कर रही है। ये इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ हैं और स्किन फ्रेंडली भी हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सब सीखते आए हो आज तक कि ये केमिकल में, ये फ्रेग्रेंस ऑयल में मैंने ये केमिकल डाला, वो फिक्सेटिव डाला, ये लॉन्ग लास्टिंग हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप एक हायर ब्रांड के वैल्यू के ऊपर काम करते हो तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेग्रेंस को डिजाइन करना पड़ता है। इस तरह की गाइडलाइंस होती हैं, प्लस केमिकल्स किस तरह के हैं, मार्केट में आप कौन सी नई चीज लेकर के आ सकते हो, हजारों चीजें यहाँ पर काम करती हैं। और जो मेरे ज्वाइन बटन वाली पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी, जो कोर्स नया आ रहा है उसके अंदर ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे आप लोगों को परफ्यूमरी में सिखाने वाला हूं। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि एक परफ्यूम कंसंट्रेशन के ऊपर किस तरह से आज की टेक्नोलॉजी का एक इम्पैक्ट पड़ता है। अब परफ्यूम बनाने में एआई का, क्रोमेटोग्राफी का और मॉलिक्यूल डिजाइन, इस तरह के टूल्स का यूज हो रहा है। ये टेक्निक्स हेल्प करती हैं एग्जैक्ट मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने में और नए अरोमा कंपाउंड्स बनाने में। इससे क्वालिटी कंट्रोल को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है। जैसे कि मार्केट में किसी भी बिकने वाले फ्रेग्रेंस को अगर आप रेप्लिकेट करना चाहते हो तो पहले उसे स्मेल कर कर के एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद में, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में, बहुत बहुत ज़्यादा केमिकल्स को बर्बाद करने के बाद में वो चीज़ बन पाती थी। पर आज के टाइम पर एआई और ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिनके अंदर आप एक स्प्रे मशीन में करते हो और वो आपको पूरी रिपोर्ट निकाल करके दे देते हैं कि जिसके अंदर आपको ये समझ में आ जाता है कि इसमें किस तरह के मॉलिक्यूल्स
परफ्यूम्स का और किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है मार्केट में, लेकिन अभी आम आदमी तक नहीं पहुंचा है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसे यूज़ कर रही हैं और उससे वो परफ्यूम को डिज़ाइन कर रही हैं। द फ्यूचर ऑफ सेंट, यही है आने वाले परफ्यूमरी का फ्यूचर। फिर आगे और देखते हैं, फ्यूचर में परफ्यूम सिर्फ स्मेल तक सीमित नहीं रहेगा। इसका इस्तेमाल मूड इन्हेंसिंग के लिए, स्लीप डिसऑर्डर को हटाने के लिए, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा और स्ट्रेस रिलीफ प्रॉपर्टीज भी होंगी इसके अंदर। स्मार्ट परफ्यूम्स होंगे जो वेरेबल सेंट्स होंगे और डिजिटल फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस जैसे नए इनोवेशंस आने वाले हैं मार्केट के अंदर। ये क्या है, सबसे पहले मैं इनको बता देता हूं कि फ्यूचर में इनको किस तरह से यूज किया जाएगा। अब जैसे मूड इन्हेंसिंग की बात की जाए ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मूड एक लिथार्जिक मूड में होता है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, एनर्जी चाहिए। तो वहां पर कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि फ्रेग्रेंस डायरेक्ट हमारे इमोशंस के साथ में कनेक्ट करती है, तो ऐसी फ्रेग्रेंस वहां पर यूज करने के लिए बनाई जाएंगी जो मूड को और ज्यादा इन्हेंस करेंगी और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। जैसे मिंट, ठीक है, CR7 आपने यूज किया ही होगा, एक स्पोर्टी, एक बहुत ही अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद स्लीप डिसऑर्डर यानी कि नींद न आना, नींद न आना, इसके अलावा स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर होता है। अब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर इसके ऊपर पूरी तरह से काबू करने के लिए लेवेंडर बेस्ड जितनी भी फ्रेग्रेंस हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इस तरह की फ्रेग्रेंसेस को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अगर इस तरह के आप भी अपने ब्रांड में फॉर्मुलेशन बनवाना चाहते हो जो किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें, कॉन्सेप्ट वाइज फ्रेग्रेंस, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो, जहां मैं आप लोगों के लिए इस तरह की फ्रेग्रेंस को डिजाइन करके दे सकता हूं। फिर आते हैं स्मार्ट परफ्यूम्स। स्मार्ट परफ्यूम्स ऐसे परफ्यूम्स होंगे जो आपको अलग अलग यूज नहीं करने होंगे, यानी कि पार्टी के लिए अलग और फंक्शन के लिए अलग और ऑफिस के लिए अलग। स्मार्ट परफ्यूम्स ऐसे परफ्यूम्स होंगे जो आपकी बॉडी, आप जैसे नहा करके आए हो, आपकी बॉडी की जो नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है उसको और ज्यादा उसमें मिक्स हो करके इन्हेंस करें और आपकी एक नई पर्सनालिटी, एक नया पर्सोना क्रिएट करें। कुछ इस तरह के स्मार्ट परफ्यूम्स भी मार्केट में जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि बड़े ब्रांड्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कुछ परफ्यूम्स लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी हैं, पर अगर आपको कम पैसे में कम बजट में अपने ब्रांड के लिए इस तरह के फ्रेग्रेंस चाहिए तो उसको आप मुझसे डिजाइन करवा सकते हो, जिसके लिए हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। वेरेबल सेंट्स यानी कि पहनने के लिए कुछ ऐसी चीजें जैसे वॉच हो गई या लॉकेट हो गया या रिंग हो गई, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं जो एक फ्रेग्रेंस आपको प्रोवाइड करें और आपकी बॉडी के साथ में वो अटैच होकर के आपके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करें। इसी तरह से डिजिटल फ्रेग्रेंसेस भी मार्केट में आ रही हैं और ये इनोवेशन पे इनोवेशन चलता चला जा रहा है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अब लास्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हो अक्सर करके व्हाट्सएप के ऊपर कि सर आप अपना खुद का रिटेल ब्रांड क्यों नहीं स्टार्ट करते। जब आप केमिकल सप्लाई करते हो, केमिकल्स बेचते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप फॉर्मुलेशंस बना के देते हो, आप ई बुक भी सेल करते हो यानी कोर्स भी प्रोवाइड करते हो, तो आप अपना खुद का रिटेल ब्रांड क्यों नहीं बनाते। देखो इसके पीछे के दो रीजन है। दो तरह के लोग होते हैं जो आप जैसे, आप परफ्यूम बनाना क्यों चाहते हो, क्योंकि आप उसको आगे बेच सको, कुछ नया यूनिक बना पाओ आप जिसको आगे बेच पाओ। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, आपको उससे बिजनेस करना है, उससे पैसा कमाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे जिनको परफ्यूम बेचने में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। उनको क्या चाहिए, उनको हर टाइम रिसर्च करना पसंद है, हर टाइम चीज़ों को बनाना पसंद है, अलग अलग प्रैक्टिकल कर करके अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके नई नई खुशबुओं को बनाना या फिर प्रैक्टिस करते रहना ये पसंद है और मुझे वही पसंद है। अब ये चीज करने के लिए तो मैं लाखों रुपए के केमिकल्स इकट्ठा कर सकता हूँ अपने पास और उससे बनाता रहता हूँ और वो मैं करता भी रहता हूँ। अपनी लेबोरेटरी मैंने बनाई हुई है यहीं ऑफिस में मेरे पास में, किसी रोज किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा
और इसमें मैं अलग-अलग प्रैक्टिस करता ही रहता हूँ, कंटिन्यू यहाँ पर रिसर्च चलती ही रहती है। कभी दिमाग में आता है, सोते, उठते, बैठते दिमाग में कुछ ना कुछ चला करता है, या कहीं कोई फ्रेग्रेंस स्मेल की तो अभी उसको कैसे बना सकते हैं, या हाँ इसके साथ में ये मॉलिक्यूल्स अगर जोड़ा जाए तो कैसी फ्रेग्रेंस बनेगी, तो ये सब यहाँ चलता रहता है। लेकिन ये सब करने के लिए चाहिए होता है पैसा। चलो ठीक है, आपने केमिकल्स परचेज कर लिए, लेकिन आप अपना घर कैसे चलाओगे? तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, जिससे कि आप अपना घर भी चला पाओ और अपना शौक भी पूरा कर पाओ। तो ये होती है दूसरी चीज। यही रीजन है मुझे उस साइड के ऊपर, इस मार्केट की, जहां पर रिटेल एक प्रोडक्ट आगे मार्केट में सिर्फ सेल करके पैसा अर्न करना, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि वहां पर मैं फिर अपनी रिसर्च नहीं कर पाऊंगा, अपनी प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीज़ें वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो दोनों में फ़र्क है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न क्या था, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू दे पाऊँ। अभी इसके बाद एक और नई वीडियो आएगी जिसमें मैं एक फॉर्मूले को बहुत ही बेसिक डिटेल में कॉपी पेन के ऊपर लिख करके आप लोगों को समझाऊंगा कि किसी भी नई फ्रेग्रेंस को डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है और हमें कैसे आगे और फ्रेग्रेंस को डिज़ाइन करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि कितनी आसान तरीके से आप लोग फ्रेग्रेंस को एक बनाना, उसकी हिस्ट्री से लेकर के उसकी जड़ों तक कैसे आप सीख सकते हो, जो मेरा नया कोर्स मार्केट में आ रहा है। आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सारी शेयर करी हुई हैं आप लोगों से। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार जा करके देख लेना, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट हो करके भी जानकारी ले सकते हो। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। आप लोग वीडियो ज़रूर देख के जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो या लाइक नहीं करते हो, तो रेशियो बहुत कम हो जाता है, तो मोटिवेशन भी बहुत अंदर से कम मिलती है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो कैसी बनाई जाए। तो मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर, किसी अच्छी वीडियो लेकर के आऊंगा आप लोगों को लिए, जिसमें आप लोगों को कुछ वैल्यू दे पाऊं, कुछ सिखा पाऊं, ऐसी चीजें जो शायद आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर अभी तक ना सीखी हो। तो मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।